वेलकम टू डे 19 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स की। ठीक है, इंग्लिश में भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जर्मन में उनको बोला जाता है मोडाल वर्बन। ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी सेंटेंस में किसी इंसान की फीलिंग या फिर किसी इंसान की ख्वाहिशों को जताने का जो काम करवा देते हैं, दोज आर मॉडल वर्ब्स। जैसे मैं बोलूँ कि एक सेंटेंस है जो मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट एक्शन हो गया मेरा। बट एक सेंटेंस है कि मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? चाहत। तो ये एक्सप्रेस कर रही है कि मैं चाहता क्या हूँ, जो मैं कर नहीं रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ। ये काम करवाती है मॉडल वर्ब, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक जनरल सेंटेंस है, ये रहा स्विमिंग पूल, स्विमिंग कर सकते हैं। बट कोई अंकल आए और बोले यहाँ स्विमिंग करना अलाउड ही नहीं है या फिर अलाउड है, ठीक है, अलाउ, परमिट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? मॉडल वर्ब से। तो मोडाल वर्बन जर्मन में भी हैं, और मॉडल वर्ब्स जर्मन में कैसे काम करती है आज हम वो देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम शुरू करेंगे मोडाल वर्बन। ठीक है, सबसे पहले मोडाल वर्ब देखते हैं क्यूनन। ठीक है, क्यूनन जिसका मतलब होता है, अगर एग्जैक्ट मतलब देखो तो कैन, बट मैं बेटर बोलूँगा ये एबिलिटी से रिलेटेड भी है। कोई भी चीज़ जो करी जा सकती है नहीं करी जा सकती। मॉडल वर्ब ये नहीं बोलता कि सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इश कान diese Arbeit erledigen, कि मैं ये काम खुद कंप्लीट कर लूँगा, बट अगर नहीं कर सकता तो इश कान diese Arbeit nicht erledigen, राइट। तो मना भी कर सकते हो, हाँ भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। बट बेसिकली आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो आप क्यूनन वर्ब यूज़ करते हो। अब मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने बेसिक सीखा था कि सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, फिर वर्ब होता है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट, नाउन वगैरह जो जिसको भी आना वो होता है, और सेंटेंस खत्म, राइट, यही होता है। बट मॉडल वर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सेकेंड पोजिशन में मॉडल वर्ब ही रहेगी। ठीक है, और जो ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब है हमारी, वो चली जाएगी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, आम एंडर। वो भी कैसे जाएगी? इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में। मतलब अगर लैनन है तो वो इश लैर्न की जगह सीधा इश möchte Deutsch lernen ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूनन में मैंने अभी अभी आपको बोला था कि ये काम है और जिसको मैं कर सकता हूँ। बेसिक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ich mache die Arbeit, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ, ich mache die Arbeit। बट मैं कहना चाहूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं कर लूँगा ये काम, तो मुझे क्यूनन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं मॉडल वर्ब यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि काम हो रहा है अभी, मतलब हो जाएगा, पॉसिबल है, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ich kann die Arbeit machen। अगर आप ओरिजिनल वर्ब नहीं बोलोगे तो आपके सेंटेंस की मीनिंग निकल के नहीं आएगी। जब तक ऐसा वेट होगा कि लास्ट का वर्ब आप बोलो। जैसे ये काम तो मैं आगे क्या, ये काम तो मैं क्या नहीं करूँगा, करूँगा, कर चुका हूँ, कुछ तो बोलूँ। अगर जब तक मैं इन्फिनेटिव वर्ब नहीं बोलूँगा ना, मोडाल के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 99% ऑफ द चांस ये रहेगा कभी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा अगर आप इन्फिनेटिव नहीं बोल रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब और है जिसको बोलते हैं हम वॉलन। ठीक है, वॉलन होती है आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, या फिर बेटर सेट विश, कि कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो और आप करोगे ही उसको। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यार 2026 में मेरे को जर्मनी जाना है, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन जर्मनी तो जाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे? ich will im Jahr 2026 nach, इसको एक ही लाइन में करते हैं पहले, nach Deutschland fliegen। ठीक है, ich will im Jahr 2026 nach Deutschland fliegen। अब अगर सपोज करो मैं फ्लीगन नहीं बोलूं
तो सेंटेंस का मीनिंग निकल के ही नहीं आएगा। Ich will dieses Jahr nach Deutschland। क्या फ्लीगन, निस्ट फ्लीगन, तब तक मैं इन्फिनेटिव नहीं बोलूंगा, तब तक सेंटेंस इनकम्प्लीट सा ही रहेगा। सुनने वाला अटेंटिव रहेगा कि अरे क्या जर्मनी, क्या मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल क्या खाऊं पीऊं सो जाऊं घूमूं क्या करूं, कोई एक इन्फिनेटिव वर्ब जब तक नहीं होगी नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी वॉलन की, हमने बात करी क्यूनन की, एक और होता है जैसे म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है कोई भी चीज जो मैंडेटरी हो, ठीक है, जरूरी हो, करनी ही पड़ती हो, और नहीं भी होगी तो निष्ठ लग जाएगा। निष्ठ को बेसिकली मना कर सकते हो आप, जैसे इश मुस दी हाउस ऑफ गाबर निष्ठ, सिंपल रखते हैं माखन। इश मुस दी हाउस ऑफ गाबर निष्ठ माखन, मेरे लिए मैंडेटरी नहीं कि मैं होमवर्क करूं, बट मान लो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसने बोला कि तुझे करना तो पड़ेगा बेटे, तो इश मुस दी हाउस ऑफ गाबर माखन कि यार मुझे जर्मन में जो होमवर्क मिला है कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो टीचर का खैर नहीं है। फिर मेरी टीचर बहुत स्ट्रिंग है, मेरा है ना, स्ट्रिक्ट है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, निष्ठ लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, निष्ठ हटा दिया तो पॉजिटिव हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे मॉडल वर्ब्स नहीं है, बहुत साथ ही होते हैं, विच इज क्यूनन, वॉलन, म्योस्टन, म्योगन, ठीक है, और म्यूसन, ज़ोलन और ड्यूरफन। ये हमारे साथ मोडाल वर्ब होते हैं, ठीक है। इन सातों मोडाल वर्ब का कहाँ यूज होता है? क्यूनन का यूज होता है जहां पे भी आप कैन बोलना चाहो, किसी पॉसिबिलिटी की बात करना चाहो, किसी एबिलिटी की बात करना चाहो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो तो कैसे भी चलता है, ये सारे ही चलते हैं ऐसे, ठीक है। वॉलन और म्योस्टन दोनों ही आपकी विश बताते हैं, बट फर्क इतना है कि वॉलन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और ये मैं कह सकता हूं ऑप्शनल नहीं तो नॉट सो स्ट्रॉन्ग, राइट। म्योस्टन भी वही बोलता है, इश म्योस्टन nach Deutschland fliegen, ich will nach Deutschland fliegen। दोनों का मतलब है कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, बट विल अगर वॉलन यूज कर रहा हूँ तो इस ऑथेंटिक मतलब ऐसा थोड़ा सा डोमिनेंस सा आ जाता है उसमें। जैसे मैं बोलूँ किसी को ich möchte Tee trinken, यार चाय पीने की इच्छा कर रही है, ich will Tee trinken, मुझे तो चाय ही पीनी है, मैं चाय पीऊंगा ही, राइट। तो दोनों आपकी ख्वाहिश जताते हैं, लेकिन वॉलन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। म्योगन किसी भी चीज़ को पसंद करने के लिए आप बोलते हो, म्यूसन किसी भी चीज़ के मैंडेटरी होने के लिए यूज़ किया जाता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, एज सेड अगेन, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। म्योगन निष्ठ, म्योगन म्यूसन निष्ठ, म्यूसन निष्ठ का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही रहेगा। ज़ोलन जो है वो सजेशन देने के काम आता है, सजेशन, या फिर मैं बोलूँ शुड के तौर पे जहाँ यूज़ करते हैं हम, वैसे ज़ोलन यूज़ हो जाता है। और ड्यूरफन जो है वो परमिशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। परमिशन हो गई, किसी चीज़ को अलाउ करना हो गया, राइट, अलाउ करो चाहे परमिट करो किसी को भी। तो ये 7 मोडाल वर्ब्स हैं जो आप पीछे देख रहे हो, पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये इनके यूज़ हो गए सारे। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने मोडाल वर्ब्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है, इनकी हर एक की कॉन्जुगेशन दे रखी है कि इश, डू, वेयर, इज, जी, वियर, ईयर, जी के साथ इनकी कॉन्जुगेशन क्या है, कौन कौन से यूज़ केसेस है जहाँ पे क्यूनन यूज़ हो रही है, म्योगन नहीं यूज़ हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, कि भाई क्यों क्यूनन यहाँ आएगी, क्यों म्यूसन यहाँ नहीं आ सकती, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेंड है, वेल एक्सप्लेंड पीडीएफ है। और अगर आपको लर्निंग मटेरियल के हिसाब से, मॉडल की प्रैक्टिस करने के हिसाब से चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल रीच आउट टू यू एंड आई विल शेयर दैट टू यू। और इसी के साथ आपके जो सेंटेंस मेकिंग में वेव फ्रागा, याना इन फ्रागा हमने पढ़े थे, नॉर्मल सेंटेंस मेकिंग हमने पढ़ी थी, नॉमिनेटिव, डाटिव और अक्यूजेटिव वर्ब्स और प्रपोजिशन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ग्रामर के ऊपर, बेस्टिम्ड, बेस्टिम्ड आर्टिकल और ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में मॉडल वर्ब अगर आप डाल देते हो तो एक आप कह सकते हो एक बेसिक सेंस ऑफ जर्मन तो आपको कंप्लीट हो जाती है। नाउ इज़ द टाइम टू जस्ट अपग्रेड योर ग्रामर। धीरे धीरे क्या होता है, सिर्फ एक ग्रामर अपग्रेड होती है, ठीक है। एक चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं,
बट एक मोडाल जब आप सीख जाते हो तो चीज़ को बहुत तरीक़े से बोलने का वैल्यू लेके आ जाते हो अपनी लैंग्वेज में। तो आई होप कि मोडाल वर्ब्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, और इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि कैसे होता है, क्या कॉन्जुगेशन रहती है, यूज़ केसेस क्या-क्या हैं, इंडिविजुअली कौन सा कहाँ यूज़ होता है, उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।